भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। रुक करते हैं खबरों का सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम मोदी ने की नशा मुक्त युवा अभियान की शुरुआत। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान हुआ लॉन्च। 100 हफ्तों तक चलेगा देशव्यापी जन आंदोलन। युवाओं को नशे के खिलाफ किया जाएगा जागरूक। नशा मुक्त युवा अभियान लॉन्च पर पीएम मोदी ने युवाओं से किया संवाद। शुभ संकल्प के लिए किया अभिनंदन। युवाओं को नशे से दूर करना बताया उद्देश्य। पीएम मोदी ने नशे के खिलाफ भरी हुंकार। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा बताया जरूरी। कहा हमारे समाज ने नशे को बुराई के रूप में देखा। पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा हमारे पास रिहैबिलिटेशन जैसी सुविधाएं। नशे के खिलाफ सहयोग मांगने की अपील करने को कहा। पीएम मोदी ने नशे को परास्त करने वाले को बताया असली योद्धा। नशे के खिलाफ सरकार को बताया युवाओं के साथ। कहा ड्रग्स के खिलाफ हमारी सरकार सख्त। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने रचा इतिहास। 7 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल किए गए अपने नाम। पीएम मोदी ने दी खिलाड़ियों को बधाई। राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन आयोजित। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन को दिखाई हरी झंडी। मिजोरम के राज्यपाल विजय कुमार रहे मौजूद। कार्यक्रम सैनिकों के साहस बलिदान को सम्मान देता है। सीडब्ल्यूजी में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंकुश पुंघाल को दी बधाई। कहा तिरंगे को लहराता देख करके हर भारतीय गर्व से भर गया। राजनाथ सिंह ने दी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया को श्रद्धांजलि। उनके जीवन को बताया प्रेरणादायक। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। जन भवन में सीएम योगी ने की मुलाकात। सीएम ने राज्यपाल को भेंट की पुस्तक। सीएम योगी ने दी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया को श्रद्धांजलि। पिंगली वेंकैया ने दिया था तिरंगा का स्वरूप। 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर सीएम योगी ने गुलबीर सिंह को दी बधाई। उपलब्धि को बताया गौरवपूर्ण। भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी ने स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को दी श्रद्धांजलि। तिरंगे को बताया भारत की अस्मिता, एकता, स्वाभिमान और राष्ट्र शक्ति का प्रतीक। हरिद्वार में सीएम धामी ने युवाओं से किया संवाद। युवा शक्ति को बताया विकसित भारत का सबसे बड़ी ताकत। स्टार्टअप और स्वरोजगार पर सरकार का जोर। यादव पर सीएम धामी का हमला। सनातन के अपमान पर बरसे सीएम धामी। वोट बैंक राजनीति का लगाया आरोप। संतों के सम्मान पर दिया बड़ा बयान। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक विजेताओं को सीएम धामी ने की दी बधाई। कहा भारतीय मुक्केबाजों ने बढ़ाया देश का मान। गोल्ड मेडल जीतने पर दी शुभकामनाएं। सीएम ने दी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। वाराणसी में विपक्ष के सांसदों के खिलाफ साधु संतों में आक्रोश। धार्मिक भावनाओं को भड़काने को लेकर के दर्ज हुआ है मुकदमा। कोतवाली थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। पप्पू यादव राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। मायावती ने अपनी संधि पर फिर लिया एक्शन। आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर किया। आगरा में दिखेगा छत्रपति महाराज का शौर्य। यूपी महाराष्ट्र की सरकारें मिलकर के करेंगी काम। अंतिम चरण में अधिग्रहण का काम होगा। आगरा विधायक ने सीएम फडणवीस से की मुलाकात। हरिद्वार में भगवा विवाद पर अखाड़ा परिषद नाराज। संत वेश में प्रदर्शन पर तीखी आपत्ति जताई। कांग्रेस सपा पर भी साधा निशाना। बयान के बाद सियासी घमासान तेज। पीयूष वेके में 21 विधानसभा सीटों पर मतदान। चुनाव के बीच भड़की हिंसा। वोटिंग के खिलाफ सड़कों पर लोग। पाकिस्तानी सेना और सरकार खिलाफ नारेबाजी। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में तोड़फोड़ करने वाला था संदिग्ध जैश आतंकी गिरफ्तार। बंगाल स्टेट में किया बड़ा दावा। कहा पुलिस की वर्दी पहनकर घुसने वाला था। गर्लफ्रेंड भी गिरफ्तार। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। बारामूला में आतंकी गिरफ्तार। आतंकी एजाज अहमद गनी गिरफ्तार। सूरत के आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने की कॉकरोच जनता पार्टी फाउंडर अभिजीत दीपके के परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच की मांग। कहा पिता जूनियर इंजीनियर, उनकी सरनेम, बेटे की अमेरिका में कैसे पढ़ाई हुई।
अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर 0 एफआईआर दर्ज और आपत्तिजनक एफआईआर पर होगी जांच। योगेश परमार खिलाफ भी 0 एफआईआर दर्ज हुई है। लद्दाख पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खिलाफ दर्ज की एफआईआर। दिल्ली में देर रात 4:15 बजे महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 2.9 रही तीव्रता। दिल्ली पुलिस ने 6 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। वीजा नियमों के उल्लंघन करने का आरोप। दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 42 एसीपी के तबादले किए गए हैं। सभी को नई जगहों पर तैनाती मिली है। एसएचओ से प्रमोट होकर के एसीपी बने अधिकारियों का ट्रांसफर। सोनभद्र में नगवास के आदिवासी क्षेत्र से निकली कांवड़ यात्रा। डॉक्टर मुख ने किया नेतृत्व। गांवों से सैकड़ों शिव भक्त रवाना हुए। कांवड़ यात्रा में कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुरादाबाद में ड्रोन से होगी कांवड़ यात्रा की निगरानी। लाइव फीड पहुंचे कमांड सेंटर। शिव मंदिरों के रास्ते होंगे गड्ढा मुक्त। प्रोजेक्ट जटायु सुरक्षा पैरा। प्रतापगढ़ में कांवड़ यात्रा को लेकर के पुलिस अलर्ट। पुलिस ने कांवड़ मार्गों पर बनाए हेल्प डेस्क। जुड़े बनाए गए 20 हेल्प डेस्क। 12 पुलिसकर्मी हेल्प डेस्क पर रहेंगे तैनात। हाईटेक कैमरों से होगी मॉनिटरिंग। मुरादाबाद में भोलेनाथ के त्रिशूल से सजी कांवड़ वैन। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद। कांवड़ मार्ग पर पुलिस की गश्ती जारी। कांवड़ मोबाइल वैन को दिया धार्मिक स्वरूप। एसपी ट्रैफिक ने कांवड़ यात्रा सुरक्षित बनाना बताया प्राथमिकता। ईटा हादसे में कांवड़िए की मौत। ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में गई जान। सीएम योगी ने लिया संज्ञान। सीएम योगी ने कार्रवाई के निर्देश दिए। यूपी के अमरोहा में श्रावण मास में दिखा आस्था का अद्भुत नजारा। 50 किलो के घंटे वाली दिखी अनोखी कांवड़ यात्रा। हरिद्वार में से संभल के लिए निकला श्रद्धालुओं का जत्था। अनोखी कांवड़ को देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में युवक से मारपीट। भीड़ से पुलिस ने बचाई जान। घायल युवक को पहुंचा अस्पताल। आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस। कांवड़ खंडित होने पर भड़का आक्रोश। कार पर फूटा श्रद्धालुओं गुस्सा। मंगलोर में हादसे हंगामे से बची अफरा तफरी। पुलिस ने संभाले हालात। मामले की जांच जारी। यूपी के अमरोहा में डीएम ने किया कांवड़ मार्गों का निरीक्षण। कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए गए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की दुरुस्त रखने की निर्देश। रुड़की में कांवड़ विवाद में पुलिस का बड़ा एक्शन। मारपीट तोड़फोड़ में एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हरिद्वार में दर्दनाक हादसे में हुई 2 कांवड़ियों की मौत। फ्लाईओवर के नीचे गिरा लोहे का गार्डर। विश्राम कर रहे कांवड़िए बने हादसे का शिकार। पुलिस ने शुरू किया हादसे की जांच। कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ में स्कूलों की छुट्टी। 3 से 12 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद। परीक्षाएं पहले से तय समय पर होंगी। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर के 3 से 10 अगस्त तक स्कूलों की छुट्टी। यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। कर्नाटक शिवमोगा जिले में बारिश के कारण हुआ भूस्खलन। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट और पुलिस के कर्मचारियों ने चलाया बचाव अभियान। मुंबई में रेड अलर्ट जारी। बांद्रा में सबसे ज्यादा बारिश। माटुंगा दादर में भी यही हाल। बारिश के कारण 5 की मौत। बीएमसी के स्कूलों में छुट्टी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में नदियों और नालों का बढ़ा जलस्तर। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में और बारिश की जताई संभावनाएं। लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। बिहार के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट। राज्य में 6 अगस्त तक सक्रिय रहेगा मानसून। कई जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका। पंजाब के 3 जिलों में भारी बारिश। बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। इस साल मानसून 33% कमजोर। बठिंडा रहा सबसे गर्म। असम बाढ़ और बारिश से भारी तबाही। बाढ़ के चलते राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त। बाढ़ और बारिश से अब तक 80 लोगों की मौत। गुजरात के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट में रेड अलर्ट जारी। साबरकांठा में बाढ़ जैसे हालात। हरियाणा में मानसून फिर होगा सक्रिय। मौसम विभाग ने भारी बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया। राजस्थान के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मानसून की कमजोर पड़ने की जताई संभावना।
मध्य प्रदेश में मध्यम बारिश का दौर जारी, 55 जिलों में बारिश होने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी, पर्वतीय इलाकों में बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। बद्रीनाथ हाईवे का धंसा 20 मीटर का हिस्सा, 7 अगस्त तक प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना। केरला कन्नूर का भारी बारिश से बुरा हाल, बाढ़ और भूस्खलन से बिगड़े हालात, प्रशासन ने बचाव अभियान किया तेज, 500 से अधिक लोगों को राहत शिविरों पहुंचाया गया। केरल के 5 डैम पर रेड अलर्ट जारी किया गया, लगातार बारिश से बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों से की सतर्क रहने की अपील। केरल में भारी बारिश बनी तबाही का कारण, 8 लोगों की मौत, 8 लापता, आपदा में अब तक 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के चंदौली में ड्यूटी के दौरान पुलिस टीम पर हमला, चौकी प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल, हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में केस दर्ज, आरोपियों की तलाश में पुलिस की दबिश। विधानसभा सत्र से पहले यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर, लखनऊ में चला गया सघन चेकिंग अभियान, पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की। कासिम पुलिस और बदमाश में मुठभेड़, 25,000 के इनामिया बदमाश गिरफ्तार, जवाबी फायरिंग में आरोपी को लगी गोली, बदमाश से तमंचा समेत कई सामान बरामद। सोनभद्र में ट्रेन की चपेट में आया 72 साल का बुजुर्ग की मौके पर हुई मौत, जानकारी बाद मौके पहुंची पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुटी। यूपी कानपुर में सिपाही पर लगा छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने सिपाही को हिरासत में लिया, पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी। यूपी के अमरोहा में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, गला दबाकर प्रेमिका की हत्या की, आपसी कहासुनी में आरोपी ने दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के आगरा में छात्राओं को जागरूक करने की पहल, स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा पर संवाद, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के दी गई जानकारी, विशेषज्ञों ने बताया बचाव के उपाय। यूपी के उन्नाव में पर्स लूट का पुलिस ने किया खुलासा, दिन दहाड़े लूट करने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किया लूटा सामान, आरोपी से पूछताछ में हुआ खुलासा। यूपी के आगरा में मामूली टक्कर बनी विवाद की वजह, 2 कारों की टक्कर, चालकों में मारपीट हुई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, चौराहे पर हंगामे से लगा जाम। नोएडा में 4 साल के बच्चे की गड्ढे में गिरकर की मौत, खुरे गड्ढे ने छीनी मासूम की जिंदगी, मासूम की मौत से मचा हड़कंप, प्राधिकरण की लापरवाही पर बड़ा सवाल, पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। युवक बिजनौर में ट्रेन की चपेट में आया, युवक ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, जानकारी बाद मौके पहुंची पुलिस, शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मैनपुरी में कांवड़ लेने जा रहे श्रद्धालु की मौत, सड़क हादसे में श्रद्धालु की हुई मौत, तेज रफ्तार डीसीएम की टक्कर मारने से हादसा हुआ, हादसे में 4 अन्य लोग घायल, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी बहराइच में जेल से कंप्यूटर चोरी का खुलासा, सीसीटीवी से पकड़ा गया चोर, चोरी का सामान पुलिस ने बरामद किया, आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। यूपी मेरठ में एसटीएफ ने हथियार तस्कर को दबोचा, 21 तमंचों के साथ गिरफ्तार तस्कर, मकान में चल रही थी अवैध कट्टा फैक्ट्री, एसटीएफ की कार्रवाई में बड़ा खुलासा। यूपी के उन्नाव पुलिस के हाथों लगी बड़ी सफलता, सीआईआर पोर्टल से 121 मोबाइल फोन बरामद, पुलिस ने लौटाए 25 लाख से अधिक के मोबाइल, तकनीक से पुलिस ने खोजे फोन। बुलंदशहर में नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, 31 जुलाई से लापता थी नाबालिग, मामले की जांच में जुड़ी पुलिस। यूपी मेरठ में मां ने की 6 महीने की बेटी की हत्या, प्रेमी के साथ मिलकर के दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दोनों को गिरफ्तार किया, आरोपी ने मासूम की हत्या कर शव को नाले में फेंका। T20 टीम के उपकप्तान तिलक वर्मा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, 23 अगस्त से शुरू हो रही दिलीप ट्रॉफी में साउथ जोन की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या सिर मुड़वाए पहुंचे तिरुमला मंदिर, गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा भी रही मौजूद, दोनों का वीडियो वायरल। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ का बड़ा बयान, कहा सबसे खराब हालात के लिए भी कर रहे हैं तैयारी, लोगों के बीच शांति और व्यवस्था बनाए रखना सरकार की बड़ी प्राथमिकता। अमेरिका के इडाहो के शॉपिंग सेंटर में अंधाधुंध गोलीबारी, अमेरिका में हुए हमले में 3 की मौत, जबकि कम से कम 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजरायली सेना का बड़ा बयान, कहा अली अल ताहिर रेंज में हिजबुल्लाह के मारे कई सदस्य, इलाका इजरायली सीमा से लगभग 6 मील दूर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा, कहा अमेरिका ने ईरान पर प्रस्तावित हमला फिलहाल टाला, ईरान और दूसरे मिडल ईस्ट देशों ने समझौते का रखा प्रस्ताव।
यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने दी अमेरिकियों को मिडल ईस्ट छोड़ने की सलाह। ट्रंप के ईरान पर बहुत जोरदार हमला करने के बाद दी गई चेतावनी। पश्चिमी एशिया संघर्ष में अब तक 16 भारतीयों की मौत तो 75 घायल, इनमें 10 भारतीय नाविक भी शामिल। राज्यसभा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने दी जानकारी। कतर के एलएनजी टैंकर पर हॉर्मुज में हमला, इंजन खराब, समुद्र में फंसा। ईरान पर का कुवैत पर ड्रोन अटैक, सरकारी इमारत क्षतिग्रस्त। ईरान में सरकार और सेना के समर्थन लगातार 154वीं रात रैली। आजादी स्क्वायर पर बड़ी संख्या में जुटे लोग सरकार और सेना के समर्थन लगाए नारे। उत्तरी इराक में 17वीं ब्रिगेड मुख्यालय पर ड्रोन हमला, ड्रोन को एयर डिफेंस ने बीच में ही किया इंटरसेप्ट। किसी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। ईरान ने अमेरिका पर लगाए दोहरे रवैये का आरोप। ईरानी सांसद हसन गशवावी का बड़ा दावा, कहा अमेरिका सामने धमकी देता है, पीछे बातचीत करता है। हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही ईरान के हाथ में होने की भी कई बात। ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ का बड़ा बयान, ईरान के जंग जीतने का किया दावा, जीत को लंबे समय तक कायम रखने को बताया सबसे बड़ी चुनौती। अमेरिका के 7 राज्यों के वाटर सिस्टम पर साइबर हमला, सिर्फ मिनेसोटा में ही 30 से ज्यादा सामुदायिक जल प्रणालियां बनी निशाना। अधिकारियों ने किया स्पष्ट, कहा पीने के पानी की गुणवत्ता पर या सप्लाई पर कोई असर नहीं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा बयान, कहा तेहरान किसी भी अमेरिकी मिलिट्री हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार। अमेरिका एडवेंचरिज्म के खिलाफ दी चेतावनी। पेरू में टूरिस्ट प्लेन क्रैश, क्रू समेत 13 की मौत। 2000 साल पुराना नाजका लाइन्स देखने गए थे पर्यटक, मरने वालों की पहचान नहीं हो सकी। रूस ने फिर मचाई कीव में तबाही, रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले में 9 लोगों की मौत, 22 लोग घायल बताए। रूस की राजधानी मॉस्को के रेस्टोरेंट में धमाका, 3 की मौत, 21 घायल। एंटी टेररिस्ट कमेटी ने किया बड़ा दावा, कहा यह बम ब्लास्ट था। यूट्यूबर अनुराग डोभाल की पत्नी रितिका चौहान ने तोड़ी चुप्पी। रितिका ने आरोपों को बताया झूठा, का प्रेगनेंसी के दौरान भी अनुराग उनसे बदला लेने की कर रहे थे कोशिश। जेंजी विवाद पर कंगना रनौत का पलटवार, बोली रील और रियल लाइफ में फर्क समझिए, फिल्मों किरदार से जज करने को किया मना। कंगना रनौत ने साधा ऋतिक रोशन पर निशाना, कहा किसी महिला को चिढ़ाना या उसका मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता। ऋतिक रोशन से की ट्रोलर्स की निंदा करने की उम्मीद। अलायंस में हुई सलमान खान की एंट्री, भाई को देख करके इमोशनल हुई सोहेल खान, गले लगाकर सलमान ने पूछा क्या भाई। यूपीआई का जुलाई में नया रिकॉर्ड, 2366 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, कुल 29.88 लाख करोड़ की वैल्यू का लेन देन हुआ। फास्ट ट्रैक वॉल्यूम 4% घटा। सीबीआई ने की अनिल अंबानी पर एफआईआर दर्ज, रिलायंस कैपिटल पर ईपीएफओ को 1816 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप। एक्टर धनुष की राजनीति में एंट्री की अटकलें थी, जो सीएम विजय की ज्योतिषी बोली। 2031 में विजय और धनुष में मुकाबला होगा। में विजय और धनुष में मुकाबला होगा। धनुष की राजनीति में एंट्री से तमिलनाडु राजनीति में खलबली। और चलिए बढ़ेंगे खबरों का रुख करेंगे मुरादाबाद में। कांवड़ यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए नगर निगम ने खास तैयारियां की है। अब कांवड़ यात्रा की निगरानी आसमान से की जाएगी। नगर निगम ने अपने प्रोजेक्ट जटायु को कांवड़ यात्रा से जोड़ दिया है, जिसके तहत ड्रोन के जरिए यात्रा मार्ग पर नजर रखी जाएगी। यात्रा के चारों सोमवार ड्रोन लगातार सक्रिय रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और किसी भी तरह की अराजकता फैलाने वालों पर लगातार नजर रखी जाएगी। ड्रोन से मिलने वाली लाइव तस्वीरें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए पुलिस और प्रशासन तक पहुंचाई जाएंगी, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
इसके अलावा स्ट्रीट लाइट के खंभों को सुरक्षित किया जा रहा है और शिव मंदिरों तक जाने वाले रास्तों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। नगर निगम धर्मगुरुओं और मंदिरों के पुजारियों के सुझावों के आधार पर कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में जुटा हुआ है प्रशासन। तो लाइव फीड भी कमांड सेंटर पहुंचाई जाएगी। यूपी के मुरादाबाद में सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त चाकचौबंद की गई है। मुरादाबाद में लगातार जिलाधिकारी इस पूरे गतिविधि पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। शासन से जो प्रदत्त निर्देश हैं और जिलाधिकारी महोदय एवं मंडलायुक्त महोदय के द्वारा जो उसके अनुपालन में दिशा निर्देश मीटिंगों के माध्यम से और लिखित में दिए गए थे, उनके अनुपालन में नगर निगम मुरादाबाद ने बीते वर्ष की भांति इस बार भी श्रावण माह के सफल संचालन और जो कांवड़ श्रद्धालु हैं उनके सुगम जो उनका आवागमन है वो सुगमता से हो सके, उसके लिए सारे प्रबंध कर लिए हैं। सभी तीनों जो मुख्य मार्ग हैं मुरादाबाद के, कांठ रोड, दिल्ली रोड और रामपुर रोड, उन पर वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी वरिष्ठ प्रभारी बनाते हुए लगाई गई है, जिसमें अपर नगर आयुक्त स्तर के अधिकारी शामिल हैं। साथ ही चीफ इंजीनियर और समस्त हमारे जो अभियंतागण हैं, साथ ही पथ प्रकाश इत्यादि की जो व्यवस्था देखने वाले इंजीनियर हैं, उन सभी की अलग अलग जोन वाइज ड्यूटी लगा दी गई है। पानी की व्यवस्था अलग अलग जहाँ पर शिविर लगेंगे वहाँ पर करने हेतु निर्देश दे दिए गए हैं। पिछले साल कांवड़ यात्रियों के लिए कांवड़ शेड का प्रबंध किया गया था, उसे इस बार भी स्थायी रूप से उसका सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है। और बढ़ेगा खबर यूपी के उन्नाव से। उन्नाव में दिन दहाड़े महिला से पर्स लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सदर कोतवाली पुलिस में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने आरोपी के पास से लूटा गया मोबाइल फोन बरामद किया, जबकि उसकी निशानदेही पर पर्स, चाबी का गुच्छा और नकदी भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में लूट की वारदात कबूल की है। एसएसपी ने पुलिस टीम की सराहना की है। तो पुलिस टीम लगातार इस मामले में जांच कर रही है। एसएसपी ने पुलिस टीम की सराहना भी की है जिस तरह से सफलता मिली है। पूछताछ में लूट की वारदात भी आरोपियों ने कबूल ली है। पर्स लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए भारत अपडेट।